हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, 6 बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 6 बाब और उसकी 28वीं आयत से। कलाम में यूँ लिखा है, और पोशाक के लिए फिक्र क्यों करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास की को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक काम तका दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। आजकल एक लफ्ज़ बड़ा सुनने में आ रहा है और वह है टेंशन। आजकल लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं। कुछ टेंशन देते हैं और कुछ टेंशन में रहते हैं। ये ऐसा लफ्ज़ है जो है तो अंग्रेजी का, लेकिन अब वो लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी कहते हैं टेंशन बढ़ी है। हर बंदा टेंशन में है, हर बंदा परेशानी के आलम में है, हर बंदा तशवीश का शिकार है। और ऐसे में खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ हमारे कानों के साथ टकराती है, फिक्र ना करो। यीशु टेंशन से फ्री कर देता है। मेरा और आपका यीशु टेंशन फ्री है, और वो मेरी और आपकी टेंशन को भी खत्म कर सकता है। हर शख्स, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को मकान की टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को बीमारी की टेंशन है, और इन सब चीजों का हल यीशु के पास है। फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, टेंशन ना लो। मेरी और आपकी टेंशन मेरा यीशु ले लेता है। वो सबसे बड़ी टेंशन दुनिया में गुनाह की है। मेरे और आपके गुनाहों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। बीमारियों की टेंशन है, यीशु उनसे भी रहाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने इस मशहूर पहाड़ी वाज में कहते हैं कि पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन की तरफ गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, और वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। यहां पर खूबसूरत बात है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। खुदा ने इंसान को खुद बनाया, बाकी चीजें बन गई हैं। बाकी चीजें खुदा के कहने से बन गई थी। दरख्त, फल, फूल, परिंदे और जानवर, हर चीज खुदा ने कहा, बनाता गया, कहता बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। खुदा ने हर चीज को बहुत अच्छा कहा, और फिर खुदा ने इंसान को बनाया, और इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। बाकी चीजें कहने से बन गई हैं, लेकिन इंसान वो मखलूक है, या वो आला हस्ती है जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। खुदा ने अपने हाथों से तख्लीक किया है, और इंसान वो चीज है, वो हस्ती है जिसमें इंसान ने बाकी चीजें बन गई। इंसान के नथनों में खुदा ने दम फूंका, यानी इंसान की रूह से इंसान बना, खुदा की रूह से इंसान बना। बाकी चीजें बन गई, लेकिन इंसान को बनाने के लिए खुदा ने कई काम किए। खुदा ने मट्टी ली, उसे साना, उसे गोया, फिर इंसान को बनाया, फिर उसको
बिठा के शायद खुदा ने देखा होगा, फिर खुदा ने फूंक मारी और इंसान जीती जान हुआ। ये प्रोसेस है इंसान के बनने का। और बाकी चीजें जो खुदा ने बनाई है उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। जानवरों को कोई नहीं फिक्र, परिंदों को कोई नहीं फिक्र। ये अशरफुल मखलूकात ही है जो फिक्रों से, टेंशन से भरा हुआ है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा कहता है कि इनको देखो, ये घास को देखो, खुदा इनके जरिए से खुदा ने इंसान को बनाया है, लेकिन पैगाम सिखाना खुदा इनसे चाहता है। आज समझ लें कि जो सिखाने वाले हैं वो घास है, सिखाने वाले परिंदे हैं। हमारे यहाँ जो एक और टेंशन है वो कपड़ों की बड़ी टेंशन होती है। ਹੁਣ मैं पिछले त्वारा पा के गई सब इस बार भी ये पा के जावा, मेरे नाल दा सूट ते वो पाई सी, रंग नहीं चंगा, ये कपड़े नहीं अच्छे। कपड़ों की बड़ी टेंशन होती है घरों में, रंगों की बड़ी टेंशन होती है, फैशन की, डिजाइन की बड़ी टेंशन होती है। ऐसे डिजाइन पुराना हो गया। कपड़ों की टेंशन से खुदा, सुने, कपड़ों की टेंशन से खुदा फ्री करना चाहता है। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान ने पहले कपड़े जो बनाए थे, वो सुन रहे थे हम के अंजीर के पत्ते खुदा ने लिए, ये पहले कपड़े थे जो इंसान ने खुद बनाए थे। खुदा ने ये नहीं बनाए थे, ये इंसान की अपनी तकलीफ थी। अंजीर के पत्ते देखे अच्छे, लंबे चौड़े, बड़े हैं, उनको पहन लेता हूं मैं। खुदा ने जो बनाया था पोशाक इंसान के लिए, खुदा ने जानवर को ज़िबा किया था, उसकी खाल से पहला लिबास खुदा ने बना के दिया था उनके नांग को ढांपने के लिए। और यहां पर भी खुदा का कलाम बयान करता है कि पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रख रहा हूं, मेहरबानी से कपड़ों के लिए फड्डा ना डाला करें। खुदा कहता फिक्र ना करें, फड्डे ना डालें, मेरी तरफ देखे। फिर खुदा कहता है कि जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो। देखने की बात नहीं कर रहा, गौर से देखो। रोज गुजरते हुए देखते हैं हम सरसरी निगाह से, लेकिन आज खुदा कह रहा है गौर से देखो। यानी तुम्हारी जो आंखें हैं उसे गौर से उसका मुशाहदा करे, वो किस तरह बढ़ते हैं। जंगल में उगने वाले दरख्त, पौधे, उन्हें कोई खाद नहीं देता, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनकी गिर्द कोई थाले नहीं खोदता। खुदा उनको उगाता और बनाता है। फल, दुनिया में सबसे खूबसूरत अच्छी चीज खाने के लिए तो फल है। खुदा उन दरख्तों पर फल लगाता है और वो कितने खूबसूरत लगते हैं। खुदा कहता है कि उनको देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। दरख्त कोई मेहनत नहीं करते जी, ये खुदा की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है। दरख्त फल भी देते हैं, दरख्त लकड़ी भी देते हैं, दरख्त से छाल से, दरख्त की लकड़ी से कई काम होते हैं, और दरख्त साया भी देते हैं, और दरख्त फल भी देते हैं। कितने फायदे हैं उसके। खुदा कहते हैं ना देखो कितने फायदे हैं इनके। सबसे बड़ा फायदा दरख्तों का यह है कि दरख्त ऑक्सीजन देते हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। खुदा ने ऐसा निजाम बर्पा कर दिया और इंसान ने क्या किया, इंसान ने दरख्त काट के ऑक्सीजन की कमी पैदा कर दी, दुनिया में तवाज़ुन खराब कर दिया सारा। और खुदा कहता है कि गौर से देखो, खुदा चाहता है कि हम मज़ाहिर कुदरत को गौर से देखा करें। मैं आजकल तो मेरे पास वक्त कम होता है, वरना मैं एक दौर था कि मैं रात को छत पर बैठकर चांद को बड़ा देखता था, सितारों को दुआ करता था छत पर बैठकर कई कई घंटे, कई दफ़ा मैं देखता था खुदा ने क्या खूबसूरत आसमान बनाया है, क्या खूबसूरत चांद और सितारे बनाए हैं, कितना खूबसूरत आसमान है। खुदा चाहता है कि हम इनको गौर से देखें कि खुदा ने सारी चीज़ें कितनी खूबसूरती और कितनी आला बनाई हैं। कहते हैं कि ना ये मेहनत करते हैं ना ये काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी
बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की इमारत मुलव्वस ना था। दरख्तों ने जो लिबास पहना होता है, खुदा कहते हैं उन्हें गौर से देखो कि कितना खूबसूरत बनाया है खुदा ने, कितने आला चीज़ें बनाई हैं। खुदा चाह के जंगली फूलों से हम सीखें। आज हमारे उस्ताद खुदा ने लगता यूँ है कि दरख्तों को लगा दिया, पौधों को लगा दिया कि हम उनसे सीखें। कहते सीखो, देखो इनको, जंगली फूलों से सीखो। खुदा हमें हवा के परिंदों को देखने की दावत देता है, खुदा हमें जंगली शोषण को देखने की दावत देता है। लगता है कि ये सारी चीज़ें आज हमारे उस्ताद हैं। जब हम खुदा कहते हैं इनसे सीखो, तो इसका मतलब है ये खुदा हमें सिखाने के लिए उनकी तरफ तवज्जो दिलाता है। वो फलों का, पौधों का, घास का खालिक है। सुनिए जो बात मैं करने वाला हूं बड़ी खूबसूरत है, मैंने मजा लिया था इस बात का। दरख्तों का, फलों का, घास का वो खुदा है, लेकिन मेरा और आपका वो बाप है। मेरा और आपका रिश्ता उसके साथ बड़ा आला है। उनका तो वो खुदा है, लेकिन मेरा और आपका वो बाप है। और बाप का और औलाद का रिश्ता सबसे अजीम होता है। हमारा रिश्ता खुदा के साथ बड़ा अजीम है। वो कभी हमें छोड़ नहीं देता, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। आप कैसे भी हैं, आप किसी भी किस्म के हैं, खुदा आज के कलाम में बताना चाहता है कि मैं आपको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। फिक्रमंदी मसीही ईमान के खिलाफ है। मसीही ईमान का खासा यह है कि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, और जो टेंशन फ्री नहीं होते वो हर वक्त डरे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। इंज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना कर ले, ऐसे ना कोई कर दे हमारे साथ। हर वक्त हम टेंशन में रहते हैं, हर वक्त हम परेशानी में रहते हैं। लेकिन यीशु के लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, इसलिए कि हमारा बाप है। फिक्रमंदी बेफायदा है। इससे कोई, पहली बात मैंने बयान की, 5 बातें बताऊंगा कि पहली बात यह है कि फिक्रमंदी मसीही ईमान के खिलाफ है, और दूसरी बात यह है कि फिक्रमंदी बेफायदा है। उम्र के बारे में पिछले हफ्ते, पिछले इतवार में सीखा था। कहते उम्र के बारे में फिक्र ना करो, खुदा फिक्रों से आजाद करना चाहता है। 27वीं आयत में दूसरी बात। और तीसरी बात, मसनूई हुस्न कुदरती हुस्न से बढ़कर नहीं हो सकता। जितना मर्जी मेकअप कर लो, मुंह तो वो पता लग जाता है। जो मसनूई हुस्न है वो कुदरती हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। जो खुदा ने बनाया है, जो खुदा ने आपको बनाया है, वो कभी इंसान जो मर्जी कर ले उतना खूबसूरत नहीं हो सकता जो खुदा ने बना दिया। जो खुदा ने इंसान को खलक किया। दुनिया के बड़े बड़े डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर्स, दुनिया के बड़े बड़े माहिर डिजाइन करने वाले, वो सब कुछ डिजाइन नहीं कर सकते। वो करते हैं, अगर घर में बेडशीट है या आपने खूबसूरत फूलों वाला कुर्ता पहना हुआ है, उसने किसी फूल को देखकर ये डिजाइन किया, उसका अपना डिजाइन नहीं है। उसने अगर दरख्त बनाया किसी मुसव्वर ने, तो वो उसने कहीं देखा है, उसके तखय्युल में कुछ चीज आई है, उसने कोई मुशाहदा किया है। कपड़े पर जो डिजाइन बनाते हैं वो भी खुद नहीं बनाते, कहीं ना कहीं से मखूज करते हैं वो। तो मसनूई हुस्न कुदरती हुस्न से बढ़कर नहीं हो सकता। खुदा ये सिखाना चाहता है कि देखो जो मैंने बनाया है, तुम तो सारे इसकी नकलें करते हो। जरा देखो, जाके जंगल में घास को देखो। अपने शायद हेलन केलर को पढ़ा हो, बीए में उसकी स्टोरीज आती थी, ब्लाइंड थी, लेकिन वो जाके छू छू के देखती थी दरख्तों को, पौधों को, कि कितने ये खूबसूरत है। खुदा कहते देखो, गौर से देखो कि मैंने जो हुस्न बनाया है वो कितना आला है।
और चौथी बात, खुदा खाने पीने की फिक्र में कहता है कि गैर कौमें रहती हैं। हमारे यहाँ तो एक दिन मैं सुन रहा था, रोटी बड़ी मशहूर है आजकल। मैं कितनी बार रोटी खा के मैं घरों निकलिया, मैं रोटी खान जा रहा था, मैं रोटी खानी है, रोटी बड़ी महंगी हो गई है, हर बंदा रोटी के फिक्र में लगा हुआ है। खुदावंद आपको रोटी के फिक्र से आजाद करना चाहता है। खुदावंद हमें रोटी के फिक्र से आजाद करना चाहता है। ये वो खुदा हमसे हम कलाम है जिसने 40 साल तक बियाबान में रोटियां बरसाई थी। खरूज की किताब के 16वें बाब में उसने कहा था, मैं रोटियां आसमान से बरसाऊंगा। ये वो खुदा मुखातब है हमारे साथ कि मैं रोटियां आसमान से। हम उस खुदा को मानते हैं जो रोटी कोई नहीं है, आसमान से मन ही आ रहा है सीधा, गोश्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बटेरे ही आ रहे हैं। तेनू चंगिया चीज़ा ना, टेंशन फ्री हो जाओ। खुदा के लोग कभी भूखे नहीं रहते, तो उन्हें मुहैया करता है। मैं बच्चा सा हूं बुढ़ा वां, पर नस्ल सादक दी न कदी वेखी टुक्कर मांग दी भी। मैं बच्चा था, बूढ़ा हूं, लेकिन सादक की औलाद को मैंने कभी हाजतमंद और टुकड़े मांगते नहीं देखा। बाइबल का खुदा जो बनी इस्राएल को रोटियां खिला सकता था, यीशु जो आज हमारे साथ मुखातब है, ये वो हस्ती है जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और लोग की खाई गए, रोटियां खत्म ही नहीं हो रही। 5 रोटियां और 10-12 हजार लोग थे वो, जिनके बारे में कलाम में लिखा है कि 5000 औरतों और बच्चों के अलावा, अगर औरतों और बच्चों को शामिल कर लिया जाए, वो हजारों लोग थे। खुदा आपको मुझे रोटी से बेफिक्र करना चाहता है। नो टेंशन, रोटी की कोई टेंशन नहीं। बाइबल का खुदा रोटी दे सकता है। बाइबल का खुदा बेवा के आटे के मटके में बरकत डाल देता है, उसकी तेल की कुप्पी में बरकत डाल देता है, उसका आटा ही खत्म नहीं होता, उसका तेल ही खत्म नहीं होता। वो कहता है रोटी की टेंशन ना लो, टेंशन फ्री हो जाओ। और खरूज की किताब में खुदा फरमाता है 23वें बाब में 24वीं आयत में, तुम मेरी इबादत करना तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर, जिस रोटी में बरकत आ जाती है वो खत्म ही नहीं होती। तुम मेरी इबादत करो तो मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा। 5वीं बात, खुदा तक कहता कल की फिक्र ना करो। मुस्तकबिल किसी के हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में मुस्तकबिल नहीं है। वैसे आजकल एक और तीसरी बात मैं बताने वाला हूं, लोग की हाथ अपना जाके नजूमियों के आगे करते हैं। अगर दसो जी मेरी किस्मत कैसी है। टेंशन फ्री हो जाओ, आपकी किस्मत नजूमी नहीं, आपकी किस्मत खुदा जानता है। जिसने आपकी किस्मत को लिखा है, जिसने आपकी जिंदगी को बनाया है, वो खुदा जानता है। हमें तोते वालों ने 10 रुपये दे के ना फाल कटाया करो। खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद आपको टेंशन फ्री कर सकता है। उस पर भरोसा करें, उस पर तवक्कुल करें। बाइबल का खुदा हमें फिक्रों से आजाद करना चाहता है। कल की फिक्र ना करो। मुस्तकबिल किसी के हाथ में नहीं है। मुस्तकबिल अगर किसी के हाथ में है तो सिर्फ मेरे खुदा के हाथ में है। वो जानता है कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, अगले साल क्या होगा, वो खुदा जानता है। टेंशन फ्री हो जाए, खुदा जानता है। किसी इंसान के पास आपको जानने का, इंसान अंदाजे लगाते हैं, क्याफे लगाते हैं, मुख्तलिफ तरह से आपको शायद कई दफा डिरेल करने की कोशिश करते हैं, डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद के हैं तो खुदावंद आपको कह रहा है, खुदावंद के हैं तो खुदावंद आपको कह रहा है रोटी पानी का फिक्र ना करो, मैं दूंगा, मैं मुहैया करूंगा। मेरा नाम यहोवा यरी है, मैं दूंगा। बाइबल का खुदा हमें रोटियां देता है, कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अब इसके साथ खुदावंद क्या कहता है कि बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता तो एक कम तका दो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। मैंने कहा कि पहली दुनिया की पहली पोशाक खुदा ने दी थी, पहला लिबास खुदा ने बनाया था। और परेशान ना हो, चलते चलते एक गवाही सुनाना चाहता हूं।
इस शहर में मैं आया और एक शाम मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों के लिए क्रिसमस के दिन थे और मेरी बीवी ने मुझे कहा कि पैसे दो, कपड़े लेने हैं बच्चों के लिए। मैंने कहा मेरे को तो कोई नहीं, और एग्जैक्टली मैंने ऐसे कहा, मैंने मेरे को नहीं, मैं कह चंग बाजार च रेडी लाना, खुदा देगा तो ला लेंगे। हमने दुआ की और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा खुदा मुहैया करेगा, खुदा देता है, उसका वादा है वो देगा। थोड़ी देर के बाद मेरे घर में जो टेलीफोन था, इसी फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बेल बची। मैंने फ़ोन उठाया, कोई खातून दूसरे मुल्क से बोल रही थी। उसने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं अब उसने नहीं बताया मैं पैसे देना चाहती हैं। उसने कहा कि अपना नाम नंबर मुझे दे दो। मैंने दे दिया। उसने आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल की। उसने कहा ये नंबर जाके दिखाओ और 10,450 रुपये ले लो। मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं थे और मेरे पास पैसे नहीं थे और क्रिसमस का सीजन था। मैंने 10,000 अपनी बीवी को दिया, 450 जेब में डाले। मैं कहा जा कुछ शॉपिंग करवा। वैसे नहीं जानता था, वैसे नहीं मिला था, लेकिन मेरे खुदा ने उसे दूसरे मुल्कों से तैयार किया कि उसने मुझे उस रात उसी दिन भेज दिए। फिक्र ना करो, आपके बच्चों के कपड़े खुदा देगा, आपके बच्चों की जरूरियात खुदा पूरी करेगा। खुदा चाहता है फिक्र ना करो। और खुदा के कलाम में लिखा है, कामे तका दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। बात ईमान की है। आपका ईमान कितना मजबूत है, अब कितना खुदा पर भरोसा करते हैं, अब कितना खुदा पर तवक्कुल करते हैं। जो बात मैं करने वाला हूं बड़ी खूबसूरत है। जितना बड़ा ईमान उतने बड़े मौजज़े खुदा करता है। जितना बड़ा आपका ईमान होगा, मैं कभी खुदा से थोड़ी और छोटी चीजें नहीं मांगता। लोग भी मांगे तो मैंने हजारों ही मांगे हैं, पैसे भी मांगे तो मैं हमेशा कहता हूं खुदा छत फाड़ के दे, आसमान खोल दे। मेरा और आपका खुदा, कभी खुदा को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो बहुत ही बड़ा खुदा है। आपकी सोच से बड़ा है, वो आपकी तवक्को से बड़ा है। उसके पास सोना भी है, चांदी भी है, दुनिया की सारी शान शौकत, दुनिया की सारी दौलत, सारे खजाने उसी के हैं। उससे मांगा करें झिझक के नहीं, उससे मांगा करें शर्मा के नहीं, उससे मांगा करें दिलेरी और ईमान के साथ। वो आपका बाप है, वो मेरा बाप है। बाप से जब मांगते हैं तो छोटे बच्चे अड्डियां लेना ही लेना है, अब्बा लेके दे, लेके देना पड़ता है। बाप से मांगे तो बाप की तरह, खुदा से मांगे तो बाप की तरह मांगा करें, दिलेरी के साथ, ईमान के साथ। और जो बात ईमान के साथ की जाती है, खुदा उसे पूरा कर देता है। गला फाड़ के, चिल्लाकर भीड़ में से, अपने दौद मुझ पर रहम कर। और खुदा ने आवाज सुन ली, उसने कहा जा, जो तू चाहता है वो हो जाए। आपकी आवाज खुदा तक जानी चाहिए। अगर कपड़े लेने हैं तो किन्ने सूट लेने, खुदा नु दसो। दुआ किया करें बजाय फटा डालने की, दुआ किया करें खुदा मुझे ये चाहिए दे। खुदा तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं, मेरे घर मेरे खानदान में ये जरूरतों से मुहैया कर। और देखें वो मुहैया कर देगा। हाँ, आपके ताल्लुकात खुदा के साथ कैसे है, अब ये जानने की जरूरत है। खुदा के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, खुदा को आप कितना प्यार करते हैं। जितना पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओ नहीं, जितना प्यार आप खुदा से करते हैं, खुदा उससे बढ़कर आपको प्यार करता है। अभी कलाम मुक़द्दस में इस ताल्लुक से चंद बातें आपको सिखाना चाहता हूं। और खुदावंद क्या चाहता है, आपका बाप है और आपको वो प्यार करता है। अब खुदा चाहता है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। सुनिए कलाम मुक़द्दस में से, मुक़द्दस मत्ती की इंजील 10वां बाब 37वीं आयत, 10वें बाब की 37वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा किस किस्म का प्यार चाहता है। मिलावट नहीं चाहता खुदा, खुदा प्यार में मिलावट नहीं चाहता। कलाम में लिखा है जो कोई बाप या मां को
मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कि अपनी जान को बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान देता है, अपनी जान खोता है उसे। खुदा कैसा प्यार चाहता है, खुदा कैसा प्यार चाहता है, सुन लिया आपने। कहते हैं मां बाप ने भी मेरे तो बाद प्यार नहीं करना, मिलू बहुता करो। अपनी बेटी और बेटे को मुझसे कम प्यार करो, मुझे उनसे ज्यादा प्यार करो। और लोग कहते हैं कि जी गिरजे क्यों आई है, बच्चे वाली रोटी नहीं कमानी। गिरजे आए, सुने गिरजे आए, उसकी इबादत करें, रोटी खुदा मुहैया करेगा, रोटी खुदा देगा, रोटी खुदा मुहैया करेगा। खुदा को पहला दर्जा दे। खुदा यहां चाहता है कि हम उसको पहला दर्जा दे, उसके प्यार में कोई मिलावट ना हो। घर वालों, खानदान की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से प्यार कर। खुदा जो प्यार चाहता है वो उसमें कोई मिलावट नहीं चाहता, किसी और को नहीं चाहता कि वो दरमियान में आए। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, जो अपनी बेटी या बेटे या माँ बाप को ज़्यादा अजीज रखता है मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदा कैसा प्यार चाहता है, लूका की इंजील, मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 57वीं आयत, 9वें बाब की 57वीं 58वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में खुदा किस किस्म का प्यार चाहता है। कलाम में लिखा है 9वें बाब 57वीं आयत, किसी शख्स ने खुदा यीशु मसीह का शागिर्द होने के लिए उससे पूछा कि मैं तेरा शागिर्द होना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ। और यीशु ने उसे बताया कि भाई गाल सुन, मेरे को तो घर भी कोई नहीं, लुमड़ियों को बाट होते हैं, हवा के लिए, परिंदों के लिए घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। फिर यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे चल। वो कहता है कि मुझे इजाज़त दे। फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा खुदावंद मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। और यीशु क्या कहता है, उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदावंद की बादशाही की खबर फैला। ये उसके इस किस्म का प्यार वो चाहता है। उसने कहा, एक और ने कहा कि मैं भी खुदावंद तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे के अपने घर वालों के रुखसत होकर आऊं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक। ये प्यार है जो खुदावंद चाहता है। जो ऐसा प्यार करते हैं उन्हें कपड़ों की फिक्र नहीं होती। जो ऐसा प्यार करते हैं उन्हें रोटी की फिक्र नहीं होती। जिस किस्म का प्यार खुदावंद चाहता है, अगर उस किस्म के प्यार आप खुदा को करते हैं तो फिर ये सारी ज़रूरतें पूरा करेगा। और तेरा मतलब ज़रा ज़रा कि सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसके प्यार की डिमांड है। 31वीं आयत में छठे बाब की खुदावंद कहता है कि फिक्र ना करो। छठे बाब की 31वीं आयत में, इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। खुदा के लोग उस वक़्त जब यीशु आज से 2000 साल पहले तालीम दे रहा है, उस वक़्त गैर कौमों को लोग मार धाड़ करते थे, रिश्वतस्तानी, लूट मार, चोर डाके। खुदावंद कहता है कि ये वो करते हैं। यीशु के लोग ये काम नहीं करते, फिक्र नहीं करते, उनकी फिक्र खुदा करता है। आज के कलाम में से हमने सीखा कि खुदावंद हमें टेंशन फ्री करना चाहता है। अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो खुदावंद को पहला दर्जा दें, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए।
जो तेरे मुंह की बातें हैं और हमें तसल्ली देती हैं। ऐ जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, हमारे रोटी पानी को बरकत दे, हमारे रुपए पैसे को बरकत दे, हमारे कपड़ों पर तेरी बरकत हो। ऐ खुदा हमारी सारी ज़रूरतें अपने आसमान से पूरा कर, और हमें भी बख्श के हम अपने सारे दिल से तुझे प्यार करें। ऐ खुदा तू यही चाहता है कि पहला दर्जा हम तुझे दें। खुदा हम जो इस आवाज़ को सुनते हैं, जो इस कलाम को सुनते हैं, वो पहला दर्जा तुझे देने वाले बन जाए। ऐ खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारे घरानों को, ख़ानदानों को तब्दील कर, हमारी ज़िंदगियों को, सोचों ख्यालों को तब्दील कर दे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।